कठिन परिस्थिति में संघर्ष करने पर एक बहुमूल्य संपत्ति विकसित होती है जिसका नाम है आत्मबल अर्थात विल पावर। जिंदगी तभी मुस्कुराएगी जब आप मुस्कुराएंगे, ये हमेशा याद रखिए। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में। और कुंभ राशि में 17 जून 2023 से वक्री हो रहे शनिदेव के इस विशेष एपिसोड में, यह एपिसोड आपकी राशि पर आधारित है और सिर्फ वक्री शनि के प्रभाव पर ही आधारित है। सूर्य और चंद्रमा को छोड़ करके सभी ग्रह वक्री होते हैं। वक्री अर्थात गति में परिवर्तन। और जब यह ग्रह वक्री होते हैं तब इनकी दृष्टि का प्रभाव अलग होता है। 17 जून 2023 से नवग्रह मंडल के न्यायाधीश शनिदेव की चाल बदलने वाली है। वे कुंभ राशि में वक्री होने वाले हैं अगले 140 दिनों के लिए। ज्योतिष के कुछ विद्वानों की वक्री शनि के बारे में अलग अलग धारणाएं भी है। वक्री ग्रहों के संबंध में ज्योतिष प्रकाश तत्व में कहा गया है कि क्रूर ग्रह वक्री होने पर अति क्रूर फल देते हैं और सौम्य ग्रह वक्री होने पर अति शुभ फल प्रदान करते हैं। जातक तत्व और सारावली ग्रंथों के अनुसार यदि शुभ ग्रह वक्री होने पर पद, धन, वैभव प्रदान करते हैं, किंतु पापी ग्रह वक्री होने पर धन, यश, प्रतिष्ठा की हानि आदि प्रतिकूल फलों की संभावनाएं देते हैं। अगर जन्म कुंडली में शनि योग कारक है, सकारात्मक परिणाम देने के लिए बाध्य है, तो गोचर में भी सकारात्मक फल ही देंगे। वक्री होने पर सकारात्मक परिणामों में वृद्धि हो जाएगी। वहीं जन्म कुंडली में शनि जब मारक हो, नेगेटिव फल देने के लिए बाध्य हो, तो गोचर में भी नकारात्मक परिणाम ही मिलेंगे और वक्री होने पर उसके नकारात्मक परिणाम अधिक मिलेंगे। वक्री का मतलब हुआ शनि की गति का कम होना, और गति का कम होने का मतलब है निश्चित तौर पर उस राशि में ज्यादा समय तक किसी ग्रह का रहना। सबसे पहले हम बात करते हैं वक्री शनि का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वक्री शनि का प्रभाव केवल मनुष्य तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे विश्व पर इसका असर पड़ेगा। भूसंकलन और भूकंप की संख्या बढ़ने की संभावना है। साथ ही आंधी तूफान से तबाही की स्थिति बनने की भी संभावनाएं रहती है। और इसके अलावा जो ठंडी हवाएं, कपा देने वाली ठंडी हवाएं भी इस समय काल में चलेगी। ऐसे में आइए देखते हैं कि आपकी राशि को शनिदेव वक्र गति से क्या प्रभाव देने वाले हैं। वृष राशि के भाग्य और कर्म भाव के स्वामी शनिदेव 17 जून 2023 से 10वें भाव में वक्री हो जाएंगे। वक्री शनि आपकी राशि से भाग्य, आपकी राशि से 10th हाउस कर्म भाव, द्वादश भाव, सुख भाव और दाम्पत्य सुख भाव को प्रभावित करेंगे। 17 जून से जब शनि आपकी राशि से 10वें भाव में वक्र गति शुरू करेंगे, तब आपको थोड़ा संभल करके रहने की जरूरत होगी। विशेष तौर पर स्पेशली हर काम को जल्दबाजी में करने से बचना पड़ेगा। और एक बार जब एक काम को पूरा हो जाए तो वापस उसकी जांच करें कि सही किया है या नहीं किया है। यह आपके लिए एक अच्छा अल्टरनेट सिद्ध हो सकता है। भाग्य की कृपा से आपके काम तो बनेंगे। यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि वक्री नहीं है तो आपके कामों में कुछ देरी हो सकती है। अतः जिनकी कुंडली में शनि वक्री है और यही शनि वक्री जब गोचर में आ रहे हैं तो आपको थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। आप जिस रिजल्ट की वेट कर रहे हैं, जिस रिजल्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो थोड़ा देरी से मिलेगा। और यदि आप अपनी जॉब में चेंज करने का, स्विच करने का विचार बना रहे हैं तो तुरंत मन से निकाल दें, अर्थात अपने आप को वापस बैकफुट पर ले आएं। शनि के वक्री काल में नौकरी बदलने से स्टेबिलिटी नहीं मिल पाएगी। शनि जब मार्गी हो जाएंगे तो उस समय नौकरी बदलने पर विचार कर सकते हैं। तो आपको अभी अपनी नौकरी को ज्यादा बेटर ढंग से करने का प्रयास करना है। नौकरी ना जाए इसके लिए एफर्ट ज्यादा करना है। आप में से कुछ लोगों को समाज के प्रसिद्ध लोगों से ईर्ष्या महसूस होगी। अपने अंदर हीन भावना जन्म ले सकती है। शनि 4 नवंबर तक वक्री स्थिति में रहेंगे। यहां तक सड़क पार करते हुए भी आपको सावधान रहना पड़ेगा। अतः इतना आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। वक्री शनि की तीसरी दृष्टि आपकी राशि से द्वादश भाव पर होगी, नाश भाव पर होगी, जिसके फलस्वरूप आपको कोई बहुत बड़ा नुकसान होने की आशंका है। विदेश यात्राओं में व्यवधान उत्पन्न हो सकते हैं या विदेश यात्राओं में असुविधा हो सकती है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आपका पासपोर्ट वीजा गुम हो सकता है। अपने कामकाज को लेकर के काफी भागदौड़ रहेगी, धोखा हो सकता है। लेन देन के समय अधिक अलर्ट रहने की जरूरत है, लीगली चलने की जरूरत है। सामने वाले के ऊपर विश्वास मत कीजिए।
चाहे वो आपका कितना भी नज़दीकी मित्र है, अजीज है, उसके बावजूद भी जब कोई डील करते हैं तो 100% प्रैक्टिकल हो जाइए। दाम्पत्य जीवन में, मैरिड लाइफ में हल्के फुल्के तनाव की स्थिति बन सकती है। आपके कैरियर में, ऑफिस में बढ़ते तनाव के कारण उसका असर दाम्पत्य जीवन पर पड़ सकता है और आप ज़्यादा अपनी फैमिली लाइफ पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। आपको अनुशासित अर्थात सिस्टेमेटिक लाइफ स्टाइल को जीना पड़ेगा, उससे ही आपको लाभ होगा और अपनी आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करना आपके लिए बहुत ज़्यादा सही रहेगा, सुविधाजनक रहेगा। फैमिली लाइफ में, पारिवारिक जीवन में थोड़ा तनाव होने की संभावना है, उसको मैनेज करना पड़ेगा और स्पेशली माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर के ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। आप में से वो लोग जो बिजनेस कर रहे हैं और स्पेशली पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, वो अलर्ट रहें और अपने पार्टनर्स के संबंधों को थोड़ा सा समझें, ध्यान दें। फाइनेंशियली यह टाइम पीरियड आपको आगे बढ़ने की ओर प्रेरित करेगा। आपके पास आइडियाज आएंगे और आप डेयरिंग करने की कोशिश करेंगे। डेयरिंग नहीं करनी है, यहाँ दिमाग से काम लेना है। और फिर 4 नवंबर से जब शनि फिर से मार्गी हो जाएंगे तो आपकी समस्याओं में राहत मिलेगी। आप उन सभी कामों को कंप्लीट करने में सक्षम हो जाएंगे जिसे पूरा करने में कोई न कोई समस्या वक्री शनि काल में आड़े आ ही रही थी। शॉर्टकट अपनाने से बचना है, ये जरूर ध्यान देना और स्पेशली अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो ऐसी स्थिति में उपाय क्या करें? उपाय के रूप में रोजाना सुबह सूर्यदेव को जल अर्पित करें अथवा सूर्य को अर्घ्य दें और हर शनिवार को संध्या के समय जो पीपल का वृक्ष होता है उसके नीचे जाकर के आपको तेल का दीपक जलाना चाहिए और पीपल वृक्ष की 7 बार आपको परिक्रमा करनी है। लेकिन इस दौरान, परिक्रमा के दौरान आपको पीपल वृक्ष को छूना नहीं है, ये जरूर ध्यान रखना है। आइए अब बात करते हैं शनि के कुछ और उपायों के बारे में। आप में से जो जातक शनि के दुष्प्रभाव में, उन्हें मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। तो हनुमान जी के भक्त शनि से कभी परेशान नहीं होते। यदि रामायण के सुंदरकांड का पाठ कर लिया जाए तो यह शनि देव को तुरंत प्रसन्न करने में सहायक होता है। भगवान शंकर की पूजा से शनि का नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत कम हो जाता है। इस संबंध में गाय के दूध में काले तिल डाल करके शिवलिंग पर अभिषेक करना चाहिए और पीपल के पेड़ के नीचे यह उपाय करने से अधिक लाभ होता देखा जाता है। शनि न्याय के अधिपति है, जिसका अर्थ है यह लोगों को उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। और क्योंकि हिंदू धर्म में दान को बहुत ऊंचा माना गया है, इसलिए आप शनिवार के दिन काले तिल या काली उड़द, सरसों के तेल का दान कर सकते हैं। इसके साथ ही किसी काले कौवे या काले कुत्ते को रोटी डाल सकते हैं। एक और उपाय, विशेष रूप से शनि के उपाय में, शुक्रवार की रात में आप काले चने पानी में भिगो दें। शनिवार को ये चने साथ में कच्चा कोयला, तो कोई भी लोहे की कील, कोई काले कपड़े में बांध करके या लपेट करके मछलियों के बीच में डाल दें। पूरे 140 दिन तक आपको हर शनिवार को यह काम करना है। इसके फलस्वरूप शनि की पीड़ा शांत होती है और शनि का पॉजिटिव इम्पैक्ट वो आपको मिलने लगता है। आप में से वो लोग जो शनि यंत्र की अंगूठी पहन सकते हैं, उनको शनि की 7.5 या शनि का ढैया है, उनको तो ये शनि यंत्र की अंगूठी जरूर पहननी चाहिए। और जिन लोगों को शनि, वक्री शनि पीड़ित करने वाला है, उन लोगों को भी शनि अंगूठी पहनने में बहुत राहत मिलने वाली है। शनि पिरामिड अपने बेडरूम में जहाँ आप सोते हैं उस रूम में रखें, आसपास रखें तो और ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि जब भी कोई ग्रह चेंज होता है, सबसे पहले आपकी बुद्धि पर असर करता है, उसके बाद उसका असर आपके शरीर पर होता है। तो फिर आपको इस पिरामिड के प्रयोग से कॉस्मिक स्ट्रेंथ हासिल होगी, या एक प्रकार से थेरेपी की बात आप बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। शनि का तांत्रिक मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनि नमः, इस मंत्र का जाप करें। आप चाहें तो शनि दोष निवारण कवच बना करके भी धारण कर सकते हैं। ये था वक्री शनि के उपाय। ये राशिफल, ये गोचरफल आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने ये राशिफल गोचरफल बताया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को, गोचरफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है जो आपकी डिटेल से बनती है। और यूँ भी जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो या कुछ कन्फ्यूजन हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तब अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। और जन्म कुंडली विश्लेषण कराने के लिए जब भी जिज्ञासा हो, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करना है या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है। जो लोग फेस टू फेस मिलना चाहते हैं
जिन शहरों में मेरा शेड्यूल है वहाँ पर मिल सकते हैं, या फिर डायरेक्ट जोधपुर आकर के मिल सकते हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट हर हालत में पहले बुक करना ही पड़ेगा, ताकि आपको ध्यान रहे मैं जोधपुर में हूँ या नहीं हूँ। और जो लोग विदेश में रहते हैं वो भी अपने शहर में रहते हुए, अपनी कंट्री में रहते हुए, अपने घर में रहते हुए अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं अपने कन्वीनियंट टाइम पर। उसके लिए भी आपको अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई नहीं होगा, इसलिए आप अपनी पर्सनल से पर्सनल प्रॉब्लम भी डिस्कस कर सकते हैं निसंकोच। आपकी प्रॉब्लम कहीं पर बाहर नहीं जाने वाली। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर के बुजुर्गों का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।